Okay, hello guys. So welcome to the sixth problem of our in our array playlist. So इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं about problem called as remove element. This is the 27th problem on the lead code and this is the link also. So मैंने यहाँ पे डाल दिया, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो. चलो क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर array nums दे रखा है और हमारे पास एक इंटीजर val दे रखा है, राइट? हमें क्या करना है, हमें वो उस ऑकरेंस वाइल के सारे ऑकरेंसेस को उस नम्स एरे से डिलीट करना है और ये हमें इन प्लेस करना है. द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में भी चेंज, राइट? सो बेसिकली हमें एलिमेंट के ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमें वो जो वैल्यू है वो जो वैल्यू है, राइट, उस एरे में उसको डिलीट करना है. एंड देन रिटर्न द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल, राइट? सो आफ्टर रिमूविंग द वैल, अगर 3 ऑकरेंस है, 8 एलिमेंट्स है, तो हमें के 5 रिटर्न करना है. तो बेसिकली देखते हैं, तो कंसीडर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम which are not equal to val be k, right? After deleting the val, if we have some elements, let the value be k. To get accepted, लिखो ये कह रहा है कि अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. आपके जो पहले k एलिमेंट्स है वो इस तरीके से चेंज हो जाए कि दे कंटेन द एलिमेंट्स विच आर नॉट इक्वल टू val, which actually makes sense. हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे what it is asking. The remaining elements of nums are not important as well as the size of num. So basically अगर 8 में से हमने 3 डिलीट कर दिए तो हमें 5 अब जो नंबर है वो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो मैटर करता है. बाकी वो 5 के बाद क्या एलिमेंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. वो वैल के डिलीट करने के बाद जो 5 एलिमेंट बच जाते हैं वो पहले के स्पॉट्स में आ जाने चाहिए. ये व्हाट इज आस्किंग और हमें के रिटर्न करना है. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. तो मान लो कि हमें इनपुट एरर दे रखा है 3 2 2 3 और हमारा वैल्यू 3 है. तो अगर हमको वैल्यू 3 डिलीट करना है तो पहले 2 एलिमेंट, तो बेसिकली 2 हमें डिलीट कर दिए तो 2 यहाँ से भाग गए और ये 2 का हम we don't care about what they are, right? And then remaining elements should be in the first 2 places, 2 2. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे दिया 0 1 2 2 3 0 4 2 और वैल्यू अपना 2 डिलीट करना है. तो कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 और 3 2 है ना. तो ये 3 डिलीट करने के बाद 3 स्पेस अपने बाकी के अपने को फर्क नहीं पड़ता, पर जो बाकी के एलिमेंट बच गए 0 1 3 0 4 ये अपने एरे का पहले के स्पॉट्स का पार्ट होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द आंसर शुड बी. अब इसमें ये ऑर्डर फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अपने को पहले कह चुका है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में भी चेंज और उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. एंड दिस इज व्हाट वी शुड रिटर्न 0 1 4 0 3 और इन वॉट एवर ऑर्डर. ओके, सो दिस व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स. लेट्स लुक एट द कॉन्स्टेंट्स. तो कॉन्स्टेंट में दे रखा है कि नम्स का लेंथ 100 से कम होना चाहिए और बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए. वेरी सिंपल कॉन्स्टेंट्स. लेस देन इक्वल टू 50 ईच एलिमेंट और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन वैल, राइट? द वैल्यू दैट वी आर ट्राइंग टू डिलीट फ्रॉम नम्स ऑफ i, इट इज लेस देन इक्वल टू 100 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कौन कौन सी कंपनी से पूछा गया? अमेजोन ने पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. गूगल, एडोबी, ब्लूमबर्ग, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, काफ़ी कंपनी से पूछा गया बेसिकली. तो चलो इंट्यूशन के बारे में सोचते हैं कैसे इसे हम करेंगे, राइट? तो बेसिकली ये मेरे को एक एरे दे रखी है 1 2 3 3 2 7 और मेरा वैल्यू 2 है. अब मेरे को 2 डिलीट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 है, ठीक है, 1 तो रहेगा. 2 है, 2 को हमें हटाना है, राइट? 2 को हमें हटाना है. चलो ये ध्यान में रखते हैं. अब यहाँ पे आते हैं, हम 3 देख रहे हैं, राइट? तो 2 पे अपना 3 जाना चाहिए, राइट? 2 पे अपना 3 जाना चाहिए और ये कैसे? तो 3 हो जाना चाहिए. यहाँ पे ये 3 है, ठीक है. फिर हमने अभी 3 देखा और अब हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए. तो यहाँ पे जब 3 था तो ये चलो ठीक है, ये तो 2 के बराबर नहीं है, तो हम आगे यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट आ जाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए. ओके, अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम 2 को देख रहे हैं. 2 को देख रहे तो हम सोच रहे हैं यार 2 की ज़रूरत है क्या मुझे? नहीं ना, क्योंकि वो तो एलिमेंट डिलीट करना है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. जब हम 7 पे आएंगे तो 7 को देखें कि यार 7 तो मेरे को चाहिए, राइट? 7 तो मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे हम 7 डाल देंगे, ठीक है. तो हमारा ऐसा कुछ आउटपुट हो जाएगा 1 3 3 7 और जब 7 हमने डाल दिया तो मेरा ये कुछ यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा. तो बेसिकली अगर मान लो कि ये कोई इंडेक्स थी जो मैं ट्रैक कर रहा था IDX, इस केस में 0 1 2 3 4 हो जाता. दिस इज व्हाट आई वांट टू रिटर्न आल्सो, राइट? एंड 1 3 3 7 मेरा आगे आ भी गया. तो ऐसा कोई एल्गोरिथम अगर हम बना ले तो हमारा काम हो जाएगा. और एक्चुअली ऐसा एल्गोरिथम यही हमने ट्राई किया, इवन जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द इनपुट. दिस इज व्हाट वी डिड आल्सो एक्चुअली. अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे. तो 1 2 3 3 2 7, राइट? और अपना वैल्यू है अपना 2. तो अपन क्या करेंगे, अपन 2 इंडेक्स बना लेते हैं. एक बना लेते हैं i और एक बना लेते हैं j, राइट? तो अपन ने बोला कि जब 1 है, ठीक है, 1 है तो वो वैल्यू के बराबर नहीं, तो वो हमें चाहिए, राइट? तो हम लोग आगे हम देखते हैं, दोनों हम आगे बढ़ा देंगे, i v और j. अब देखा हमने कि 2, राइट?
टू इज द प्लेस जहाँ पे हमें एलिमेंट को रिप्लेस करना है, राइट। ये हमें नहीं चाहिए, आगे कोई अगर ऐसा वैल्यू मिलेगा जो चाहिए होगा वो यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडेक्स को बोलेंगे भाई तू रुक जा यहाँ पे, और दूसरा जो इंडेक्स है तू आगे चलता है, ठीक है। जे देख रहा है यहाँ पे 3 है, राइट। जे देख रहा है यहाँ पे 3 है, 3 तो हमें चाहिए। तो जहाँ पे हम रोके थे ना वहाँ पे 3 डाल दो, वहाँ पे 3 डाल दो, और जिसको हम रोके थे उसको आगे बढ़ा दो। ओके नाइस, दिस इज गुड। अब हमारा जे यहाँ पे आ जाएगा, जे रहेगा 3 हमें चाहिए, तो 3 उसको जहाँ पे हमें चाहिए था वहाँ पे डाल दो और आई आगे बढ़ा दो। अब जे यहाँ पे आ जाएगा। जे देख रहा है 2 तो हमें नहीं चाहिए, 2 को बुला दो और जी को आगे बढ़ा दो। अब जे देख रहा है 7, राइट, तो 7 तो हमें चाहिए, तो 7 अगर हमें चाहिए और तो आई पे उसे डाल दो जहाँ पे वो वेट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने 7 डाल दिया और आई हमारा आगे बढ़ गया, और फिर चाहिए हमारा 12। तो गाइस ये इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो आई है ना, इस केस में जहाँ आई जो आया, आई एक्चुअली 4 हो गया, और हमको रियलाइज कर पा रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 4 इज व्हाट इज द आउटपुट के दैट वी वांट, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी डिड विद दिस जस्ट सिंपल एल्गोरिथम। तो फिर हमारा जी खत्म हो गया, अब हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं, आई इज इक्वल टू 4 रिटर्न कर देंगे, और हमारा ये 2 वैल्यूज हमें फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या है, लेकिन पहले 4 एलिमेंट्स में हमारे वो एलिमेंट्स रहने चाहिए जो हमें चाहिए था, और बेसिकली 1 3 3 7 इज व्हाट वी वांटेड, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट, राइट। अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर ही रही, एक लीनियर टाइम हमने कर दिया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई कांस्टेंट, राइट, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, ठीक है। तो सो दिस वाज गुड, दिस इज गुड, हमने ये कर लिया, ओके। अब ना एक बार इसको चला के देखते हैं इस एग्जाम्पल के लिए, तो आप देखा कि कैसा होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अपना एक आई है और एक अपना एक जे है, लेकिन इस केस में अपना वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है। तो अब 4 के कैसे होगा, 4 के जब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे मेरे को 4 मुझे इसमें नहीं चाहिए, राइट। तो आउटपुट इसका आना चाहिए था कुछ 1 2 3 5 और एंड, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो अब देखेंगे कि भाई देखो यहाँ पे 4 है ना, तो आई अपना आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को 4 को हटाना है, तो हम एक को रोके थे भाई तू उधर ही रह, मैं और वैल्यूज भेज रहा हूँ जो हमें चाहिए। जी अपना आगे बढ़ा, इसने देखा कि 1 तो हमें चाहिए, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे, और ये हटा के फिर 1 हो गया। फिर हमारा आई आगे बढ़ जाएगा, फिर हमारा जी भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जी देख रहा है 2 हमें चाहिए, तो हम इसको ऐसे आगे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आई अपना आगे बढ़ जाएगा, जी आप आगे बढ़ जाएगा। हम देखेंगे 3 भी हमें चाहिए, 3 हम यहाँ पर डाल देंगे, 3 आगे हो गया, आई भी आगे हो गया, 6 5 भी हमें चाहिए, 5 भी हमें चाहिए, तो 5 डाल दिया, फिर आई हमारा यहाँ हो गया, जी हमारा खत्म हो गया। सो बेसिकली देखो गाइस कि हमारे को ना एक ही एलिमेंट डिलीट करना था, पर हमने हर स्टेप में मल्टीपल ऑपरेशन, बेसिकली हमने n ऑपरेशंस किए हैं, n असाइनमेंट्स किए हैं। देखो कैन वी डू दिस बेटर, राइट। सो इसके लिए मैंने एक एल्गोरिथम पढ़ा था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये एल्गोरिथम ये कहता है कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है, हमारे पास ये इनपुट है और हमने n6 ले रखा है, और n6 बेसिक नहीं, n नहीं, हमने हमारा नंबर सारे ये है 2 1 3 4 6 2, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। इसका देखो फंडा क्या है, इसमें क्या करता है, ठीक है। आई अपना चलता रहेगा एन तक, अपने को ये देखना है कि जब अपने, और इसमें वैल्यू है 2 जो कि हमें डिलीट करनी है, ठीक है। तो एन अपना 6 है, अपन क्या करते हैं, अपन देख रहे हैं कि यार यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो बेसिकली तो वैल्यू के बराबर है, तो इसे डिलीट करना है। तो क्या करो, इसको बस एंड से रिप्लेस कर दो, सॉरी इसको बस जो भी एंड में वैल्यू है उसे यहाँ ले आओ, जो भी एंड में वैल्यू है उसे यहाँ ले आओ, तो 2 यहाँ आ जाएगा, और हम इसको वहाँ भेजे नहीं मेरे जो फर्क भी पड़ता क्योंकि तो डिलीट करना था, लेकिन हमारी बाउंड्री अब छोटी हो जाएगी, राइट। हमारी अब बाउंड्री, ये बाउंड्री अब छोटी हो जाएगी, क्योंकि अब हमें इतने एलिमेंट में ही देखना है, 1 2 में गया, उसे हमने बोला कि भाई तू भाग जा, जो भी तेरे पास है वो मुझे दे दे, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अभी हम वापस से आई पे हैं, हमने देखा कि भाई यहाँ पे ना अभी भी 2 है, इसे भी डिलीट करना है, तो डिलीट करना है, तो हमने क्या बोला कि जो भी एंड में है, क्योंकि अब हमारा इंडेक्स जो भी एंड था वो हो गया 5, ठीक है। तो हमने बोला कि जो भी एंड में है उसको यहाँ ले आओ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6, और हमारी बाउंड्री हो जाएगी छोटी। बाउंड्री की छोटी क्या है, क्योंकि हमें डिलीट करना है ना, जो भी एलिमेंट है हमें उसको डिलीट करना है। अब हम देखेंगे कि आई पे जो वैल्यू है वो क्या है, 6, ये तो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई हमारा आगे बढ़ जाएगा, फिर हम देखेंगे 1, और 1 तो हमें चाहिए, तो आगे बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे 3, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे 4, वो भी हमें चाहिए, तो आगे बढ़ जाएंगे, राइट। और इस केस में हमारा वो जो कंडीशन था ना वो बाहर आ देंगे, क्योंकि हमारी बाउंड्री तो यहीं तक थी ना, अब बाउंड्री जैसे हम क्रॉस कर देंगे बाहर आ जाएंगे। और आप देखो तो हमारे पास जो आउटपुट आया 6 1 3 4,
बाकी वैल्यू से हमें फर्क नहीं पड़ता, और हमारा आई 4 हम रिटर्न कर रहे हैं, और विच इज़ वॉट वी वांटेड, राइट। 2 1 3 4 6 2 हमने कहा था कि हमें एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये क्वेश्चन में दे रहा था, तो हमें तो मिल रहा है। और इस एल्गोरिथम में हमने जो स्वैप किए ना, हम जो नॉट स्वैप मतलब जो असाइनमेंट किए, वो असाइनमेंट हमने बहुत कम किए, केवल 2 ही किए, जबकि इस केस में हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल पूरे एन असाइनमेंट्स किए। सो दिस इज अनदर अप्रोच दैट वी डिस्कस्ड, और ये अप्रोच हमारा काफ़ी थोड़ा एलिगेंट सा भी है, थोड़ा प्यारा सा भी है, इवन तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड इन इंटरव्यू, बट हाँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो आपके माइंड में काफ़ी अच्छा पड़ जाएगा, ट्रिक थोड़ी याद रखना। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बेसिकली लिनियर ही रही, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रही बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाया। तो ये था हमारा रिमूव एलिमेंट का क्वेश्चन, और इसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट, और ये नोट्स मैं अपने डिस्कॉर्ड चैनल में डाल दूंगा, तो डिस्कॉर्ड चैनल आप श्योर से ज्वाइन कर लो, एंड देन अब इसको नेक्स्ट वीडियो में दोनों अप्रोचेस को अपन कोड कर लेंगे। ओके गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।